सभी भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम में मेरा वंदन है। प्रभु ने एक सुंदर समय हमें फिर से दिया। एक दिन हमारे जीवन में प्रभु ने जोड़ा ताकि हम उसके वचनों के द्वारा कुछ सीख पाएँ, मनन करने पाएँ, उसके अनुसार चलने पाएँ। हर दिन प्रभु हमें संभालता है। अपने वचनों के द्वारा हमें प्रभु कुछ नया नया सिखाने का प्रयत्न करता है। आज का जो वचन परमेश्वर ने हम सभी के लिए दिया है, आइए उस वचन की ओर हम सीधा जाएंगे। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं तीतुस 1:9 से 11 तक थोड़ा हम देखेंगे। और वह विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे कि खरी शिक्षा के उपदेश दे सकें और विरोधियों का मुंह भी बंद कर सके, क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले और विशेष करके खतना वालों में से इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। आइए वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद इस समय के लिए प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये सुंदर वचन प्रभु आपने हमें दिया, उसके धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस वचन लिखे गए उसी आत्मा के द्वारा इन वचनों को समझने के लिए, सीखने के लिए प्रभु आप हमें आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान से भर दीजिए प्रभु। मुंह मेरा हो, शब्द आपकी ओर से होने पाए। पवित्र आत्मा आप मेरी अगुवाई, मार्गदर्शन कीजिए और जितने भाई बहन इन वचनों को सुनेंगे उनकी अगुवाई कीजिए। जिस आत्मा के द्वारा ये वचन लिखे गए उसी आत्मा के द्वारा इन वचनों को समझने के लिए, सीखने के लिए प्रभु हालेलुया प्रभु जी, हमारी आत्मिक बुद्धि, आत्मिक ज्ञान को खोल दीजिए प्रभु। हालेलुया प्रभु जी, मैं नहीं, मुझे होकर आप बातचीत कीजिए प्रभु। आसपास के माहौल को भी अनुकूल बना के दीजिए प्रभु जी। हर एक रुकावट, हर एक बंधन को यीशु नासरी के नाम हम तोड़ देते, दूर करते प्रभु। अच्छा माहौल, अच्छा वातावरण दीजिए प्रभु। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद सभी कुछ प्रभु जी आपके नाम के महिमा के लिए होने पाए प्रभु जी। छोटी सी प्रार्थना आपके चरणों में रखते हैं, स्वीकार करो। स्वर्ग में लिखे जाने की सहायता मदद करो। सब कुछ महिमा, गौरव प्रभु आपको ही देते हैं। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में मांगते हैं प्रभु जी, आमीन। जैसे तीतुस के लिए पौलुस लिख रहा है, पौलुस ने बहुत सी पत्रियों में हमें बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया है। एक एक बात प्रभु पौलुस ने आत्मा से प्रेरित होकर हमें लिखी है पत्रियों में। अगर उनमें से हम थोड़ी भी बातों को अपने जीवन में लागू करें तो हम बहुत कुछ समस्याओं से बच सकते हैं। बहुत से लोग जो हमें फंसाने का प्रयास करते हैं, धोखा देने का प्रयास करते हैं, प्रभु के नाम से तो आते हैं लेकिन प्रभु के लोग हैं कि नहीं वो हम इन वचनों के द्वारा उन समझ सकते हैं। कब? जब हम इन वचनों को गंभीरता से पढ़ेंगे, सीखेंगे और उनको समझेंगे और उसके अनुसार हम अनुसरण करेंगे और चलेंगे। केवल हम वचन पढ़ लिया और हमने बस छोड़ दिया और उसके लिए हमने मनन नहीं किया, कुछ ऐसे छोड़ दिया, तो वो वचन हमारे जीवन में कुछ भी कार्य नहीं कर पाएगा। जैसे एक आपने गाय भैंस को देखा है, वो चारा खाती है, चारा पहले खाती रहती है, फिर वो एक जगह में बैठ के उसको रवंद करती है, जुगाली करती है, बैठ के उसको चबाती है। वो प्रक्रिया में उसको काफ़ी समय लगता है। पहले खाती है, वो खाने को, उसको खाने के बाद में फिर बैठ के आराम से उसको चबाती है। ऐसी वचन हम सुनते तो हैं लेकिन वो वचन को क्या हम अपने अंदर लेते हैं? क्या उसका रस जो है हमारे अंदर जाता है? क्या हमारे अंदर हृदय में जाता है? क्या उसका मर्म अर्थ रहस्य हम अपने अंदर लेते हैं? क्या अगर ऐसा नहीं तो आज ये वचन के द्वारा हम थोड़ा सा सीखेंगे, सोचेंगे और उसके अनुसार चलने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर तीमुथियुस में लिखा है, तीमुथियुस के लिए पौलुस लिख रहा है 1:9 से 11 तक हम देखेंगे। और वह विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विरोधियों का मुंह भी बंद कर सके, क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले, विशेष करके खतना वालों में से हैं। इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं।
धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा, जिस आत्मा के द्वारा प्रभु ये वचन आपने लिखा है, वही पवित्र आत्मा के द्वारा आप इन वचनों को समझने के लिए सहायता मदद कीजिए। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता, आमीन। जैसे यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस के लिए लिख रहा है, और वह विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार स्थिर रहे कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विरोधियों का मुंह बंद कर सके। हम विरोधियों का मुंह बंद कैसे कर पाएंगे? जब हम खुद खरी शिक्षा को प्राप्त करेंगे, खरी शिक्षा को मानेंगे, जो सही वचन उसको ग्रहण करेंगे। हम सिर्फ अभी तक आशीष के वचन, हमारे छुटकारे का वचन, हमारी कुछ ज़रूरत है उनका वचन हमने सुना है, और उस सुनने के समय हमें आनंद भी बहुत हुआ है, हम बहुत उत्साहित भी हुए हैं। लेकिन जहाँ कठिन वचन आता है, जहाँ परमेश्वर अपने लिए कुछ करने के लिए हमसे कहता है, उस समय हमारा विश्वास कैसा रहता है? जैसे यहाँ पर लिखा है, धर्मोपदेश के अनुसार है, स्थिर रहे कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विरोधियों का मुंह बंद कर सके। विरोधियों का मुंह हम बंद जब कर पाएंगे, जब हम ये वचनों को खुद ठीक से उनको मनन करेंगे, तभी तो उनको ठीक ठीक हम जवाब दे पाएंगे। आज बहुत सी जगहों में आप देख रहे प्रचार हो रहा है, स्वर्ग राज्य का प्रचार बहुत कम कलीसियाओं में सुनने को मिलता है। हर जगह में या तो चंगाई की सभा है, या हमारी कुछ जरूरत है उनके लिए एक मतलब मिनिस्ट्री यही नाम से चल रही है, चंगाई की सभा, आशीष की सभा, मतलब नाम भी रखा है। लेकिन प्रभु का वचन यहाँ क्या कहता है? धर्म उपदेश के अनुसार स्थिर रहे कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विरोधियों को मुंह बंद कर सके, क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेष करके खतना वालों में से। पुराने टाइम में यहूदियों का एक नियम था कि हर किसी का खतना होना है, लेकिन हमारा खतना आज किस में है? हमारा खतना आत्मिक, हमारा शारीरिक खतना नहीं है, हमारा आत्मिक खतना। हमने अपने आप को परमेश्वर को दिया है क्या? तो हमारा आत्मिक खतना है। वो टाइम में शरीर का खतना होता था। इस बात के ऊपर पौलुस में और पतरस में वाद विवाद भी बहुत हुआ, क्योंकि बहुत से लोग खतना वालों को ज़्यादा महत्व देते थे, और जो नए लोग आते उनका खतना नहीं हुआ था, उनको ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। आज भी बहुत से जिनको थोड़ा कुछ ज़्यादा वचन के बारे में जानकारी है, तो अपने से कम लोगों को, जिनको वचन की जानकारी इतनी नहीं है, थोड़ी प्रभु ने उनको दी है, उनको क्या हम अपने से एकदम नीचा समझते हैं, छोटा समझते हैं? प्रभु की नज़र में तो ऐसा नहीं है। प्रभु ने तो चाहे, प्रभु का वचन कहता है, जो अगला है वो पिछला होगा, जो पिछला है वो अगला होगा। अगर आज मैं प्रभु में आगे बढ़ रहा हूँ और मुझे इस बात का घमंड आ गया मेरे अंदर कि मैं प्रभु के लिए बहुत काम कर रहा हूँ, मैं प्रभु के लिए बहुत वचन बोल रहा हूँ, मैं बहुत इस्तेमाल हो रहा हूँ, तो ये बातें हमारे अंदर कौन लेकर आता है? ये चीज़ों को कौन डालता है? शैतान हमारे मन में डालता है, और घमंड आने के बाद में हमारा मन जो फूल जाता है, हम फिर जो वचन की जो सत्यता है उसको भूलकर हम सांसारिक बातों की तरफ हमारा ध्यान होना शुरू हो जाता है, हम उधर घूमना शुरू हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है वचन में 11 में, इनका मुंह बंद करना चाहिए, ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। अनुचित बातें सिखाकर, जो वचन के आधार पर नहीं है, वचन के अनुसार नहीं है, वही सब सिखाकर बहुत से लोगों को बहुत तकलीफ पर डाला है, और खुद भी ऐसे लोग तकलीफ में पड़े हैं। परिवार ये सब शिक्षाओं से उनका आत्मिक जीवन जो है नष्ट हो गया है। तो हमें कैसी शिक्षा लोगों को देनी चाहिए और कैसी शिक्षा को हम ग्रहण करना चाहिए, ये भी हमें आज समझना बहुत जरूरी है। पौलुस तीतुस को यही सारी बातें बता रहा है, क्योंकि हम पहचानेंगे कैसे कौन प्रभु की ओर से और कौन प्रभु की ओर से नहीं है। वचन में लिखा है उनके फलों से, उसके अंदर वो फल है क्या?
वचन के अनुसार वो चल रहा है कि नहीं, वचन के अनुसार वो हमें शिक्षा दे रहा है कि नहीं। आज बहुत सी जगह में बहुत कुछ चल रहा है, क्या वो वचन के अनुसार है? वचन के अनुसार है तो हम पहचान सकते हैं, उनके अंदर जो फल है उसके अनुसार उनको जान सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, इनका मुंह बंद करना चाहिए, ये नीच लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें लिखकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। उन्हीं में से एक जन ने जो उन्हीं का भविष्यवक्ता कहा है, क्रेती लोग सदा झूठे, दुष्ट, पशु और आलसी पेटू होते हैं। देखिए बहुत से लोग भिन्न भिन्न प्रकार का, जो जिन वचनों को प्रभु ने उदाहरण स्वरूप हमें कि कुछ चीज़ों को सिखाने के लिए प्रभु ने इसमें पवित्र बाइबल में दिया है, ना कि हम उनके वचनों के अनुसार उनको किसी का न्याय करें। क्योंकि ये वचन इसलिए वो आए हैं कि जो काम उन लोगों ने किया हम वो काम ना करें। ये वचन के अनुसार हम सावधान रहें, सचेत रहें। जो समस्या में वो लोग पड़े थे उसमें हम ना पड़े। उदाहरण स्वरूप बहुत वचन बाइबल के अंदर दिए हैं, लेकिन हम अपनी सहूलियत के अनुसार वचन को चयन करते हैं और उसके अनुसार हम सुनना पसंद करते हैं। एक वचन हम देखेंगे कुरिन्थियों 1:16 से 13 तक। 1 कुरिन्थियों और हाँ मैंने सॉरी 1 कुरिन्थियों 16:13 थोड़ा देखेंगे हम। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। जागते रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, जो कुछ करो प्रेम से करो। कुड़कुड़ा के नहीं, हमें सर्वदा जागते रहना है। क्यों प्रभु जागते रहने के लिए, किस चीज में जागते रहने के लिए? हमने उदाहरण सुना है, किसान ने खेती में फल लगाया, अच्छा फल बोया। खेती एक संसार को भी दर्शाता है, प्रभु ने दर्शाया है। किसान वो है, खेती हमें, उसने अच्छा फल बीज डाला, लेकिन बीज डालने के बाद में वो किसान जो है जाके निश्चिंत होकर सो गया। दुष्ट ने क्या किया, आके उसमें जहरीला बीज बो दिया, कटीला बीज बो दिया। अब दोनों एक साथ बड़े हो रहे हैं। इसीलिए प्रभु यहां पर कह रहा है जागते रहो। हमें सर्वदा परमेश्वर में जागते रहना है, ताकि उसको मौका ना मिले हमारे जीवन में हमला करने का। अगर हम आत्मिक नींद में हम सोएंगे तो वो आके हम पर हमला करेगा। अगर हम जागृत हैं वचन में तो बहुत कम चांस है हमारे जीवन में उसको हमारे आत्मिक जीवन में हमला करने का। जैसे यहाँ पे पुरुषार्थ कमाओ, पुरुषार्थ करो, हमारे पास है, हम हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के बाद में अगर हमको हमारे पास बचता है तो हमें दूसरों को भी मदद करना है, पुरुषार्थ करना है। अब मदद करने का हमारा जल्दी से हमारे दिमाग में जल्दी से आ जाता है, हम किसी का पैसे से मदद करें या और किसी से, ठीक है वो भी जरूरी है। लेकिन हम क्या वचन में जो कमजोर उसको वचन बताते हैं क्या? क्या वचन सही तरीके से उनको बताते हैं क्या? ये भी तो हमें करना है ना। पैसा आप दे दोगे, उसकी जरूरत पूरी हो जाएगी, बाद में वो आपके पास भी नहीं आएगा। लेकिन वचन अगर उसके अंदर जाएगा तो उसके पास पैसा हो या ना हो
वो वचन में स्थिर रहेगा और उस समस्याओं से लड़ने का उसको हियाव होगा। छोटी छोटी तकलीफ आने के समय उसका विश्वास कमजोर नहीं होगा। अगर किसी को आपने 10-20 रुपए से 10,000 से 5,000 से मदद कर दी, आपने सोचा मैंने वचन के अनुसार काम किया, प्रभु ने कहा है तुम्हारे पास है तो दो, ठीक है हमने दे दिया, अब उसकी जरूरत पूरी हो गई। जरूरत पूरा होने के बाद में वो अपने घर चला गया, फिर बाद में क्या उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, बाद में क्या तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन वचन अगर उसके अंदर है, वचन हमने उसको परमेश्वर ने जो वचन ने हमें दिया है, हमने उसको दिया है, तकलीफ तो आएगी लेकिन आने के समय वो उस तकलीफ में स्थिर रहेगा और तकलीफ का सामना करने के लिए उसके हाथ में वचन रूपी हथियार रहेगा। तो हमें ये भी देना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पर पुरुषार्थ करो, बलवंत हो। किसमें बलवंत हो? परमेश्वर के वचन में हम बलवंत होना है। हम खा पी के शरीर को मोटा तगड़ा बलवंत करने का, हम अगर जल्दी से हमारे दिमाग में आएगा बलवंत हो, हम शरीर को बलवंत करना है। लेकिन शरीर भी ठीक है, हमें थोड़ा तंदुरुस्ती रहना है, लेकिन साथ साथ हमें आत्मा में बलवंत होना है। शरीर तो हमारा खूब मोटा तगड़ा है लेकिन आत्मा में हम कमजोर हैं। एक अच्छा तगड़ा आदमी है, वो इतना परिश्रम नहीं कर पाता है, लेकिन एक दुबला पतला आदमी है वो उससे ज्यादा परिश्रम कर पाता है, क्योंकि उसके शरीर के अंदरूनी में भाग में ताकत है। आत्मिक तौर पर वो मजबूत है, दूसरा जो है शारीरिक तौर पर मजबूत है। दोनों में फर्क ये है, जो आत्मिक तौर पर मजबूत है वो दुबला पतला भी रहेगा तो दौड़ेगा, भागेगा, कार्य करेगा जो भी उसको दिया जाएगा। लेकिन जो शारीरिक तौर पर हमें दिखने में तो तगड़ा तंदुरुस्त दिख रहा है, लेकिन जब उसको काम दिया जाएगा कुछ, वो आलसी की तरह वो हमें हमारे साथ में व्यवहार करेगा। जैसे यहाँ पर बलवंत हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। जो भी तुमको काम दिया है प्रभु ने वो हमें प्रेम से करना है, चाहे घर में हो या बाहर हो, बिना कुड़कुड़ाए हमें करना है। जैसे दो बेटों का हम किस्सा सुनते हैं। एक ने तो काम के लिए उसको पिता ने बोला, उसने बोला ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन वो गया नहीं। दूसरे को बोला मैं नहीं जाऊंगा, उसने मना किया, लेकिन वो मना करने के बाद में फिर गया। तो पिता किससे प्रसन्न हुआ? जिसने हाँ बोला, हाँ बोलकर नहीं गया, ना बोल के वो गया। किससे प्रसन्न होएगा? जो ना बोला फिर लेकिन फिर भी गया। हम भी वही कैटेगरी में थे, हम भी परमेश्वर का वचन को इनकार करने वाले लोग थे, उसको नहीं मानने वाले लोग थे। लेकिन प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर जब आया तो हम ना करने वाले, उसका इनकार करने वाले, अब हम उसका इकरार करने वाले बन गए, उसको ग्रहण करने वाले बन गए। तो पिता किससे खुश हुआ? जो पश्चाताप करके, प्रायश्चित करके, मन फिरावट होके उसके वापस दोबारा से गया। जैसे उड़ाऊ पुत्र, सब कुछ जब उसका चला गया फिर उसको अपने पिता की याद आई। हमारा जीवन भी ऐसा ना हो करके प्रभु हमें वचन देता है कि हम वो गलतियों में ना फंसे। जैसे उड़ाऊ पुत्र सब कुछ लेके गया, बाप ने उसको उसका जो था दे दिया, उड़ा के वो फिर वापस आया। पिता तो पिता है, वो कभी भी अपने बच्चों से नफरत नहीं करता। पिता ने तो उसको लिया फिर भी, लेकिन वो ताड़ना दैन मिलने के बाद में वो सुधरा। प्रभु हमें चाहता है कि हम बिना ताड़ना के ही हम उस सिद्धता को पहुंचे, हमारे जीवन में ताड़ना नहीं आए। लेकिन हमारा जीवन ऐसा है, हम जब तक किसी चीज का अनुभव नहीं होता है हम उनको मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। परमेश्वर भी हमें वचन के द्वारा अनेक बार बातचीत करता है, लेकिन हम अनसुना कर देते हैं। एक वचन और हम देखेंगे, 1 तीमुथियुस 1:19। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। देखिए, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे जिसे दूर करने के कारण, अच्छे विश्वास और विवेक जिन्होंने उसको अपने जीवन से दूर कर दिया।
एक समय विश्वास था, अच्छा विवेक था उनके अंदर, लेकिन एक समय में वो सारी चीजें उन्होंने अपने जीवन से निकाल के बाहर फेंक दी। वो सांसारिक तौर पर जीना शुरू कर दिया। जैसे यहाँ पर लिखा है, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। जिन्होंने सारी चीजें अपने अंदर से निकाल दी, परमेश्वर से दूर हो गए, उसके वचन से दूर हो गए, उन्होंने अपने इस विश्वास रूपी जहाज को नाना प्रकार के रूपी जहाज को डूबा, जहाज डूब गया। उनका विश्वास यहां तक हो गया, कमजोर हो गया कि वो परमेश्वर का ही इनकार वो लोग करने लगे। एक समय में विश्वास था, परमेश्वर का वचन उनके अंदर जाता था, लेकिन जब संसारिक बातों का उनको ध्यान आने लगा, जैसे पतरस, प्रभु ने कहा, पतरस ने कहा प्रभु मैं आऊं क्या? प्रभु ने कहा आ जा। पतरस भी गया पानी पे चलते चलते, लेकिन जब उसने दाया बाया देखा तूफान उठ रहा है, तभी वो डूबने लगा। हमारे जीवन में ऐसा है, जब तक हम प्रभु को देख रहे हैं तब तक हम सही सलामत चलते रहेंगे। जहां हमारा ध्यान संसार की बातों में, इधर उधर लोभ लालच में गया, हमारा विश्वास रूपी जहाज डूबने लगता है। जैसे पतरस डूबने लगा, उसको विश्वास था, विश्वास के द्वारा वो पानी पर चला, लेकिन जब दाया बाया देखा तो विश्वास उसका डूबने लगा। विश्वास जो था उसका खत्म, अब वो डूब रहा है, अब बोल रहा है मुझे बचा। तो हमारा विश्वास कहाँ किस पर आधारित होना चाहिए? परमेश्वर पर। जब प्रभु ने कहा आ, तो पतरस को जाना चाहिए था, उसको दाया बाया देखने की क्या जरूरत है? लेकिन हमारा जीवन भी ऐसा ही है। ये सारी बातें एक उदाहरण स्वरूप हमें प्रभु ने हमें सीखने के लिए वचन दिए हैं। हमारा विश्वास परमेश्वर पे होना बहुत जरूरी है। एक वचन और हम देखेंगे, 2 तीमुथियुस 1:13। जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी हैं उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख। पौलुस तीमुथियुस को लिख रहा है, जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी हैं उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख। जो खरी बातें हमने वचन के द्वारा सीखी हैं, परमेश्वर के दासों के द्वारा सीखी हैं, उनको हम अपना आदर्श बनाकर रख पा रहे हैं क्या? उस वचन के अनुसार हम चल रहे हैं क्या? सुनिए, उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श, जो मसीह यीशु में है, जो बातें परमेश्वर के लिए परमेश्वर में है, परमेश्वर के वचन के अनुसार है, क्या उनको हम अपना आदर्श मानकर अपने जीवन में रखे हुए हैं क्या? जो खरी बातें तूने सुनी उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। पवित्र आत्मा जो हम में बसा है, इस अच्छी धरोहर की जो वचन के द्वारा हमें दी गई है, वो अच्छी धरोहर की रखवाली करने के लिए प्रभु हमें बोला। क्या हम वो वचन की रखवाली कर रहे हैं क्या? वचन हमारे अंदर जो जा रहा है ऐसे आ रहा है और ऐसे निकल रहा है क्या? वचन के अनुसार हम चल रहे हैं क्या? अगर नहीं तो ये वचन के अनुसार आज हमें चिंतन मनन करना पड़ेगा। एक वचन और हम देखेंगे, 2 तीमुथियुस 3:19। हाँ सॉरी, 2 तीमुथियुस 3:14। सिकंदर ठटेरे ने मुझसे बहुत बुराई की है, प्रभु उसे उसके कामों के अनुसार बदला देगा। कतेर है 2 तीमुथियुस 1:13। हाँ,
सॉरी, हाँ, 2 तिमोथेयुस 3:14। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी हैं और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। हमें किससे ये बातें हमने सीखी हैं? जो परमेश्वर का दास हमें बातें सिखाए हैं, क्या वो हमारे अंदर बनी हुई है क्या? जैसे यहाँ पर लिखा है, पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी हैं और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। हम कभी कभी जो हमको पसंद आता है, अगर ऐसा कोई वचन दास बोल रहा है तो हम वो बराबर उसको पकड़ के रखते हैं। अगर किसी दास ने बोला ठीक है, कल से तो तुम्हारे घर में ये सब चीज़ों की भरपूरी हो जाएगी, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, वीज़ा तुम्हारा कनाडा में या यूएसए में लग जाएगा, हम बड़ा आनंद के उत्साह के साथ वो वचन को हम ग्रहण करते हैं। लेकिन जब वचन प्रभु कुछ हमें करने के लिए बोलेगा, कुछ छोड़ने के लिए बोलेगा, कुछ बातों को हमारे जीवन से दूर करने के लिए बोलेगा, वो वचन हमारे अंदर नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि हमने वचन को भी अपनी सहूलियत के अनुसार ही ग्रहण करने के लिए मन बना के रखा है। जो वचन मुझे ठीक लगेंगे वो वचन ही मुझे सुनना है, बाकी वचनों से मुझे लेना देना नहीं है। लेकिन हमें सब वचन सुनने हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा वचन नहीं है जो हमारी उन्नति के लिए नहीं है, हमारी शिक्षा के लिए नहीं है। अगर कोई कठिन वचन भी है तो उससे प्रभु हमें कुछ सीख देना चाह रहा है, कुछ समस्याओं से प्रभु हमें बचाना चाह रहा है, कुछ बातों से प्रभु हमें दूर रखना चाह रहा है, कुछ लोगों से प्रभु हमें दूर रखना चाह रहा है। प्रभु बोलेगा ये जगह में मत जाओ, वहाँ पर मत जाओ, हमें तो खराब लगेगा, वो तो मेरा खास दोस्त है, वो तो मेरा परिवार का है, वो तो मेरा खानदानी है। लेकिन क्या वो प्रभु का वचन को मान रहा है? प्रभु का वचन का डर है उसके अंदर? अगर नहीं है तो ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है, क्योंकि उनका प्रभाव हमारे जीवन पर भी पड़ना शुरू होगा। बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी खराब कर देती है, तो हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना है। जैसे यहाँ पर लिखा है 14 में, तो उन सब बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना देता है। हम तो बचपन से प्रभु को नहीं जाने, लेकिन बहुत से परिवार जो उनका बचपन ही मसीह में, पैदाइशी वो लोग मसीह में ही उनको शिक्षा मिली है, उनका परिवार पीढ़ी पीढ़ी विश्वास में है। क्या हम एक पीढ़ी आ रही है, एक पीढ़ी जा रही है, दूसरी पीढ़ी आ रही है, यही हम चक्कर में हैं? वचन को हमने थाम के रखा है क्या? वचन को हमने पकड़ के रखा है क्या? सिर्फ हम अपनी सहूलियत के हिसाब से ही वचन के अनुसार वचन को इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा है तो हमें अपने जीवन को आज देखना पड़ेगा, परखना पड़ेगा, और हमें इन सारी बातों को दुरुस्त करना पड़ेगा। एक वचन और हम देखेंगे, 1 तीमुथियुस 1:10 थोड़ा देखेंगे। व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठ बोलने वालों और झूठी शपथ खाने वालों और इनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठ बोलने वालों और झूठी शपथ खाने वालों और इनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। यह खरे उपदेश का जो विरोध लोग करते हैं, ये सब आज्ञा उनके लिए ठहराई गई है, ये सब शिक्षा उनके लिए है जो खरे उपदेश को ग्रहण नहीं करते हैं, ग्रहण करना चाहते नहीं है, अपने अंदर उनको लेना चाहते नहीं है। उनके मन मुताबिक अगर वचन है तो लेंगे, उनकी ज़रूरत के हिसाब से वचन है तो लेंगे, खरा उपदेश लेंगे नहीं, क्योंकि वचन दोधारी तलवार है।
दोनों तरफ से काटता है, वार पार के भेदता है। जब वचन हमारे अंतकरण को काटना शुरू करेगा तो वचन हमारे अंदर जाता नहीं, हम भागते हैं, वचन सुनना पसंद नहीं करते हैं, वहाँ बैठना हम पसंद नहीं करते, क्योंकि हमारे हिसाब से वचन नहीं आ रहा है, हमारी सहूलियत के हिसाब से वचन नहीं आ रहा है। तो अगर ऐसा है तो हमें आज ये देखना पड़ेगा, जैसे झूठी शपथ खाने वाले और इनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। खरे उपदेश के जो विरोधी हैं उनके लिए सब ये ठहराए गए शिक्षा। जो खरे उपदेश का विरोध करता है प्रभु उनसे एक न एक दिन बात जरूर करेगा। हमें वचन जब आ रहा है तो वचन को हमें ग्रहण करना है। वचन जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारे अंतकरण में वो जाकर कार्य करता है। हमारे अंदर की जो भी बातें हैं, जो भी चिंता है, जो भी गंदगी है, वो वचन जाकर साफ करता है। कब? जब हम उसको अंदर लेंगे। खाली भार ही भार हम सुनेंगे तो थोड़ा देर के लिए हमें आनंद मिलेगा, लेकिन उसके बाद में फिर हमारा जीवन वैसा ही जैसा पहले हम थे। एक वचन और हम देखेंगे, 1 तीमुथियुस 1:6। इनको छोड़ कितने लोग बकवाद की ओर भटक गए हैं। ये वचन को छोड़ बहुत से लोग अनेकों तरह के उन्हों में फंसे हुए हैं, अनेकों बातों में फंसे हुए हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, इनको छोड़ कितने लोग बकवाद की ओर भटक गए और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहते और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझते भी नहीं। हम बहुत कुछ तो बोलते तो हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 7वें वचन, और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहते और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझते भी नहीं। हम दृढ़ता से बहुत कुछ बातें बोलते हैं, लेकिन हम उस पर चलते हैं क्या, या उनको हम समझते हैं क्या? जैसे यहाँ पर व्यवस्थापक तो हम बनना चाहते हैं, मैं ये काम करूँगा, मुझे ये काम दो। व्यवस्थापक कलीसिया में बड़ा बड़ा हम पद का हमको जो आवश्यकता है, मुझे कलीसिया में ये पद मिलना चाहिए, मुझे कलीसिया में ये बनना चाहिए। लेकिन हम जो पद की मर्यादा है, गंभीरता है, उसको हमने समझा है क्या? वो पद तो हमने ले लिया, उसके अनुसार वो पद का हम निर्वाह कर रहे हैं क्या? वो पद के अनुसार पद के लिए न्याय कर रहे हैं क्या? हमें परमेश्वर ने हमें दे दिया कोई जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी को हम निभा रहे हैं क्या? उसको ठीक से हम अमल में ला रहे हैं क्या? हम जब लाएंगे तभी तो दूसरों से हम अमल में लाने के लिए बोल पाएंगे। मैं बोल रहा हूँ कलीसिया में समय पर आओ, लेकिन मैं ही समय पर नहीं जाऊंगा तो लोग आएंगे क्या? मैं बोल रहा हूँ प्रार्थना में आओ, लेकिन मैं ही नहीं जाऊंगा तो लोग मेरी बात पर भरोसा करेंगे क्या? तो ऐसा अगर व्यवस्थापक है तो उसकी कोई सुनेगा क्या? जैसे यहाँ पर लिखा है, व्यवस्थापक तो होना चाहते, पर जो बातें कहते और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझते भी नहीं। दृढ़ता से बोलते उनको समझते भी नहीं है। मैं दूसरों को बोलूं, लेकिन मैं वो बात पहले, वो क्रिया मेरे अंदर मेरे द्वारा होनी जरूरी है, तब मैं दूसरे को बोलूँगा तो मैं दृढ़ता से बोलने का मेरे अंदर हियाव होगा, क्योंकि मैं उस क्रिया को मैं खुद कर रहा हूँ, मेरा परिवार से मैं करने के लिए बोल रहा हूँ। अगर मेरा बेटा नहीं जा रहा है चर्च में या किसी मीटिंग में, एक बार बहाना वो कर रहा है, 2 बार बहाना कर रहा है, अरे मैं उसको उल्टा सपोर्ट कर रहा हूँ और उसकी साइड से मैं बोल रहा हूँ, तो कैसे हो जाएगा? तो मैं ठीक व्यवस्थापक हूँ? मैंने अपने परिवार की गलतियों को छुपा के नहीं, आज तो उसको ये काम था, आज उसको ये काम हो गया, अगला संडे फिर और कोई काम होगा, और मैं उसको सपोर्ट करके बोल रहा हूँ, जबकि हमको पता रहता है क्या काम है क्या नहीं है। प्रभु ने एक विवेक दिया है,
एक बार दो बार की बातों को हम ठीक है सुनकर मान लेना चाहिए, लेकिन अगर बार बार ये सब बातें हो रही हैं तो हमें उनको रोकना चाहिए। तो हम सही व्यवस्थापक हैं, सही हम काम करने वाले हैं और करवाने वाले हैं। लेकिन मैं सारा उपदेश दूसरों के लिए है, और मेरा परिवार समय पर कलीसिया में नहीं जा रहा है, मेरे परिवार के लोग समय पर नहीं जा रहे हैं। तो मैंने एक बार भी अपने परिवार के बारे में बोला है क्या, पास्टर मेरा परिवार कलीसिया में क्यों नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमने विचार किया है क्या? या मेरा बेटा क्यों नहीं आ रहा है, मैंने पूछा है किसी से? या मैं समय पर नहीं हूँ, मैं कहीं बाहर हूँ, तो मैंने कलीसिया के लोगों से पूछा है? जैसे मैं यहाँ पर मुंबई में मैं रहता हूँ और मैं यहाँ गोमा में हूँ, मैं हमारे परमेश्वर के दास से मैं पूछता रहता हूँ मेरा बच्चे कलीसिया में आ रहे हैं कि नहीं। तो एक व्यवस्थापक की ये निशानी है। आप कहीं भी रहो, आपको ध्यान होना चाहिए, तो आप दूसरों को बोल पाओगे। अगर मैंने और उसमें दो बात बहाना करके जोड़ दी, तो हम कैसे व्यवस्थापक अच्छे बने, हमने कैसे न्याय ठीक से किया? जैसे यहां पर लिखा है 6, इनको छोड़कर कितने लोग बकवाद की ओर भटक गए और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहते और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझते भी नहीं। पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए तो वह भली है। यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं, पर अधर्मियों, निरंकुशों और भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्र, मतलब ये सब व्यवस्था किसके लिए है? कोर्ट कचहरी किसके लिए खुले गए हैं? जेल खाने किनके लिए हैं? जो अपराधी हैं उनके लिए। दंड किसको दिया जाता है? जो अपराधी है, जो व्यवस्था का पालन नहीं करता है, जो नियम कायदे बनाए हुए हैं, नियम कानून कायदे, उनका उल्लंघन करता है, उसके लिए व्यवस्था है। उनके लिए वो व्यवस्था रखी गई है, उनके लिए वो दंड रखा गया है। जैसे आप यहाँ पर हमने देखा है 7 में भी, 8 में भी, 9 में भी, तिमुथियुस में, एक तिमुथियुस में, निरंकुश, भक्तिहीनों, पापी और अपवित्र और अशुद्ध मनुष्यों, माँ बाप के घात करने वालों और हत्यारों, इन सब के लिए है ये व्यवस्था। तो हमें कैसा व्यवस्थापक बनना है? क्या हम ऐसे व्यवस्थापक हैं, हम अपने घर में ये सारी चीज़ों को अपने बच्चों को बता रहे हैं क्या? अगर मेरा बेटा चर्च नहीं जा रहा है, एक बार वो बहाना करके रुक रहा है, 2 बार रुक रहा है, तीसरे टाइम हमने क्या उसको बोला है? ठीक है, घर में तो हमने समझा दिया है, लेकिन चर्च में तो हम सबके सामने सबको बोल देते हैं। हमें अपने घर वालों को भी सबके सामने उस समय बोलना है, तो हम सही मायने में व्यवस्थापक हैं, सही न्याय करने वाले हैं। एक को तो मैंने घर में प्यार करके समझा दिया, और एक को मैंने 10 लोगों के सामने बोल के समझा दिया, तो हम कैसे व्यवस्थापक अच्छे बने? हम तो भेदभाव करने वाले व्यवस्थापक बने। एक को हमने कोने में ले जाके प्यार से पुचकार के समझा दिया, एक को हमने सब लोगों के सामने बोल के बता दिया। तो हमें व्यवस्थापक कैसा बनना है, आज ये वचन के द्वारा हमको जांचना, परखना और समझना बहुत जरूरी है। तो हम बोल सकते हैं अच्छा व्यवस्थापक। हमारा अच्छा व्यवस्थापक कौन था? यीशु मसीह। उसने सबको एक समान समझा। उसका वचन में लिखा है वो अधर्मी पे भी उसका सूरज गिरता है, अधर्मी पे भी, धर्मी पर भी अधर्मी पर, दोनों पर उसका प्रकाश पड़ता है। लेकिन जो उसके प्रकाश को ले लेता है उसका उद्धार होता है। जो उसके नाम को ग्रहण कर लेता है उसका उद्धार है। हमने वो नाम को ग्रहण किया है क्या? तो आज हम ये वचन के द्वारा हम वो चिंतन मनन करेंगे। एक वचन और हम देखेंगे, प्रेरितों 10:45। और
जितने खतना किए हुए विश्वासी प्रेरित हो 10 का क्या था, और जितने खतना किए हुए विश्वासी और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है? कोई पानी को रोक सकता है क्या? पानी अच्छे से अच्छे बांध को तोड़ देता है। देखा होगा आपने, बड़े बड़े बांध, बड़ी बड़ी कंक्रीट लोहे से भी उनको रोका जाता है पानी को, लेकिन जब उसका वेग तेजी से आता है तो उन तक को भी तोड़ देता है वो। ऐसी परमेश्वर के काम को कोई रोक सकता है क्या? परमेश्वर का काम भी ऐसा ही है, क्योंकि उन्होंने भांति भांति की भाषा बोलते और बढ़ाई करते सुना। इस पर पतरस, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? क्योंकि उस समय पर सिर्फ यहूदियों के लिए ही, मतलब ये सारी चीजों के शिक्षा थी, अन्य लोगों में शिक्षा ये नहीं जारी थी। लेकिन पतरस को प्रभु ने एक दर्शन में दिया, कहा, हमने पढ़ा है वचन में, टोकरी आ रही है, उसमें सब प्रकार के जीव जंतु हैं। प्रभु बोला, मार और खा, इनको मार और खा। पतरस बोला, कोई अशुद्ध वस्तु मेरे मुंह में नहीं गई अभी तक। प्रभु ने कहा, जिसको मैंने शुद्ध ठहराया तो उसको अशुद्ध मत बोल। वचन से प्रभु हमें क्या बात कर रहा था? मनुष्यों को मैंने बनाया है तो उसको अशुद्ध मत बोल। उसका दर्शन का मतलब वो था, लेकिन आज हम उसको अलग तरीके से लेते अपनी सुविधा के अनुसार। प्रभु ने तो बोला है, तू मार और खा, सब खा पी सकते हम, कोई चीज अशुद्ध नहीं है। एक वचन को हम वहां पर कोड करके, क्योंकि हमारी सहूलियत के हिसाब से। लेकिन प्रभु उस पतरस को वो दर्शन के द्वारा वहां पर भेज रहा था, अन्य लोगों के घर पे। पतरस के अंदर से प्रभु वो बात को निकालना चाहता था कि मनुष्यों को परमेश्वर ने बनाया है, चाहे वो कोई भी जाति धर्म का है, क्योंकि उसके अंदर उसने अपना आत्मा उसके अंदर डाला है, अपना श्वास अंदर उसके अंदर डाला है, अपना जीव उसके अंदर डाला है, तो हम उसको कैसे अशुद्ध बोल सकते हैं? यही पतरस को प्रभु सिखाना चाह रहा था वो दर्शन के अनुसार। लेकिन आज हम उसको अलग ही तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। गुरु ने कहा है, जैसे तू खा पी, जैसे यहाँ पे लिखा है, और कोई जल की रोक कर नहीं सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है, और उसने आज्ञा दी है कि उन्हें यीशु मसीह के पवित्र नाम से बपतिस्मा दिया जाए। हम कैसे रोक सकते हैं किसी को जब प्रभु चाहेगा तो? पतरस को वही बात प्रभु सिखा रहा है, लेकिन हम यहाँ दूसरे तरीके से, अगर हमको जिसमें सहूलियत है वो हिसाब से वो वचन को हम अपने जीवन में लागू करते हैं। बहुत से लोग वचन का कोड करके बहुत कुछ चीज़ों में लिखते हैं, प्रार्थना करो और खाओ, प्रभु ने कहा है। लेकिन पूरा वचन पढ़ोगे, उसका सारांश समझोगे तो समझ में आएगा किन किन चीज़ों को वस्तु ने प्रभु ने बोला है कि तुम्हारे ये खाने के योग्य है नहीं है। ये दर्शन प्रभु ने पतरस को वो जगह में भेजने के लिए कहा। मनुष्य को मैंने बनाया, तू कैसा अशुद्ध उनको बोल सकता है? जल को कोई रोक सकता है क्या? अगर पवित्र आत्मा प्रभु उनको देना चाहे तो कोई रोक सकता है क्या? अन्य लोगों को, अन्य जातियों के लिए ये प्रभु उसको पतरस को बताना चाहता था, क्योंकि उस टाइम तक पतरस के दिमाग में, बुद्धि में यही था, और यही बात पर पौलुस के और उसके वाद विवाद हुआ था।
खतना वालों के और ना खतना वालों के विषय में, कि जिनका खतना हुआ था उधर वहीं ये लोग जाते थे प्रार्थना के लिए, लेकिन पौलुस को परमेश्वर ने अन्य लोगों में भेजा जो खतना किए हुए नहीं थे। तो ये सारी बातें परमेश्वर पतरस को समझाने के लिए वो दर्शन के द्वारा बातचीत कर रहा है। अब पतरस बोल रहा है, जब उसको समझ में आ गया, जल को कोई रोक सकता है क्या? प्रभु के काम को कोई रोक सकता है? कोई नहीं। पतरस भी नहीं रोक पाया, कोई नहीं रोक सकता। प्रभु जिसको देना चाहेगा देगा, लेकिन हम किस रीति से, कैसे मन से, कैसे उद्देश्य से मांग रहे हैं वो बहुत जरूरी है। एक वचन और हम देखेंगे, प्रेरितों 11:2। अतः जब पतरस यरूशलेम आया तो खतना किए हुए लोग उससे वाद विवाद करने लगे। खतना किए लोग उससे वाद विवाद करने लगे। प्रेरित 11:2। अतः जब पतरस यरूशलेम आया तो खतना किए हुए लोग उससे वाद विवाद करने लगे। तूने खतना रहित लोगों के यहाँ जाकर उनके साथ खाया। पिछले वचन में हमने पढ़ा ना, पतरस के मन उसका भी स्वभाव ऐसा ही था, लेकिन जब वो दर्शन प्रभु का पतरस को आ गया, उसका भी सोच बदल गया। लेकिन जो लोग हैं उनकी सोच नहीं बदली, वो आज भी पतरस से वाद विवाद कर रहे हैं। तो जिनका खतना नहीं हुआ उनके यहाँ जाके तूने खाया है। लेकिन पतरस ने वहां क्या जवाब, पतरस ने पहले का वचन में पढ़ा है, जल की धारा को कोई रोक सकता है क्या? प्रभु जिसको देना चाहे तो रोक सकता है क्या? प्रभु किसी से भी काम करा सकता है अपना, चाहे छोटा हो दास या बड़ा हो, बुजुर्ग हो या जवान हो, बच्चा हो या स्त्री हो या पुरुष हो, हम उसको रोक नहीं सकते। इस एक जगह से हम रोकेंगे तो दूसरी जगह प्रभु उसको लेकर जाएगा, वहां उससे काम कराएगा। अगर आज बलपूर्वक मैं यहाँ किसी को रोक दूं प्रचार करने के लिए या कुछ काम करने के लिए, तो प्रभु दूसरी जगह में उसको खड़ा कर देगा। अगर प्रभु की योजना के अंदर है तो वो व्यक्ति को प्रभु कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेगा जरूर। पतरस को ये सारी चीजें प्रभु सिखा रहा था। आज भी वचन के अनुसार प्रभु हमें बात कर रहा है। अगर हमारा ऐसा विचार है तो हमें सोचना पड़ेगा, मैं व्यवस्थापक तो हूँ, लेकिन व्यवस्थापक का जो कार्य है मैं अच्छी तरह से निभा रहा हूँ क्या? मैं व्यवस्था खाली दूसरों के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मेरे घर खुद के लिए, खुद के जीवन में भी और खुद के परिवार के लिए भी, तो मैं अच्छा व्यवस्थापक हूँ। अगर मैं व्यवस्था को एक ही समान इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक ही रूप में इस्तेमाल कर रहा हूँ, बाहर भी घर में भी, तो मैं एक अच्छा व्यवस्थापक हूँ। मैं घर में अलग बाहर अलग, कलीसिया में अलग बाहर अलग, तो मैं अच्छा व्यवस्थापक नहीं हूँ। एक वचन और देखेंगे, 2 तीमुथियुस 2 का। हालेलुया। दो तीमुथियुस 2:24। प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर वह सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। वह विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। हम नए नए लोगों को बहुत सख्ती से, जब कोई कलीसिया में आता है, एक ही दिन में हम उनको पूरा बाइबल सिखाने की कोशिश करते हैं। हम सीखे थे क्या? एक ही दिन में हमारा परिवर्तन हुआ क्या? एक ही दिन में हम बदले क्या? हम आज तक भी नहीं कुछ चीज़ों को अपने अंदर से निकाल पाए हैं। एक एक करके हम एक सीढ़ी चढ़ पाते हैं, लेकिन दूसरों से हम आशा रखते हैं एक ही दिन में वो बदल जाए, एक ही दिन में सब चीज़ वो छोड़ दे। हाँ, हमें उनको हर समय पर जागरूक रहने के लिए वचन के द्वारा उनको शिक्षा देना है, बताना है।
हमें बोलना बंद नहीं करना है, उनको शिक्षा देते रहना है। प्रभु उनको जैसे जैसे वचन उनके अंदर जाएगा प्रभु उनको बदली करेगा, लेकिन हम उनको बताएंगे ही नहीं। हमने आज उनको बोल दिया, पूरा हमने वो वचन के बारे में बात ही नहीं की, सिर्फ इसलिए आप संडे चर्च में आओ, बस प्रार्थना में आओ, बाकी जो कुछ करना है आप वो करते रहो। फिर क्या मतलब हुआ हम संडे चर्च में जाने का? हमने जो बेसिक चीज़ है वो ही हमने उनको नहीं दी, सिर्फ हम जोर इसलिए इस बात पे डाला कि संडे चर्च में आओ, मीटिंग में आओ, लेकिन आने के बाद उनके अंदर परिवर्तन तो होना चाहिए ना। तो कब होगा? जब हम उनको हर दिन कुछ नया नया उनको देंगे, नहीं तो वो ऐसे जैसे आए ऐसे वापस जाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है 24 में, प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर वह सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। वह विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे सत्य को पहचाने और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। क्या जाने परमेश्वर उसको ग्रहण कर ले। अगर शुरू में हम उनके ऊपर इतना अंकुश लगा देंगे, हाँ उनको बताना जरूर है, वचन की शिक्षा देना जरूर है, लेकिन हम कोमलता से नम्रता से उनको बताना है, यानी कि एक ही दिन हम उनको पूरा बाइबल पढ़ा देना है, तो जो आने वाला है वो भी नहीं आएगा दूसरे संडे को ही वहाँ। तो इतना, क्योंकि उन्होंने इतना सब सुना नहीं कभी, उन्होंने सब सीखा है, जाके 10 रुपये का वो लिया, खत्म किया और अपने घर आ गए। उन्होंने तो सब वही का काम करा है, तो ये सब बड़ी बड़ी मोटी मोटी बात उनके दिमाग में घुसने के लिए समय लगेगा ना। तो हमें ये सब चीज़ों में भी सतर्क रहना है कि व्यवस्थापक को। एक वचन और बोल के मैं समाप्त करूंगा, 2 तीमुथियुस 4:2, कि तू वचन का प्रचार कर, समय असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। देखिए ऐसा समय आने वाला है, सच्चा वचन को, सच्चे उपदेश को लोग नहीं सुन पाएंगे। अगर हम शुरू से ही उनको सब वचन देना शुरू करें तो आने वाले समय में वो स्थिर बने रहेंगे। हमें स्टेप बाय स्टेप उनको एक एक वचन उनको बताना है, हमें खुद भी वो वचन को ग्रहण करना है। मैं बोल रहा हूं तो मुझे भी ग्रहण करना है। जैसे यहाँ पर लिखा है 4:2 में, कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। समय और समय और असमय हमें हमेशा तैयार रहना है। जब प्रभु हमें वचन दे रहा है तब हमें तैयारी के साथ रहना है। जैसे सोल्जर हमेशा तैयारी के साथ रहता है युद्ध के लिए, हमें भी ऐसे युद्ध के लिए तैयारी में, हम भी एक परमेश्वर के योद्धा हैं, हमें भी वो युद्ध में हमेशा ऐसे तैयार रहना है जैसे एक फौजी तैयार रहता है। जैसे यहाँ पर 3 में, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे। ऐसा समय आने वाला है, आ चुका है। खरा उपदेश लोग नहीं सुन पा रहे हैं, सिर्फ उनको आशीष का उपदेश चाहिए, चंगाई का उपदेश चाहिए, हमारी जरूरत है वो पूरा होने का उपदेश चाहिए। भरी रहेंगी कलीसियाएं, लाखों लाखों में वहां पर भीड़ होगी, लेकिन जहां खरा उपदेश होगा, जहां स्वर्ग राज का प्रचार होगा, वहां पर कम ही लोग मिलेंगे। तो आज हमें खरा उपदेश देने की जरूरत है। समय असमय हमें तैयार रहना है। ये वचन के द्वारा प्रभु ने हम सभी से बातें की, उसके लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये वचन बोलने के लिए प्रभु ने मुझे भी सहायता की, उसके धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु जो भी वचन आपने मेरे द्वारा आज दिए हैं प्रभु, वो वचन प्रभु जी लोगों के मनों के अंदर कार्यवंत होने पाए, कार्य करने पाए प्रभु जी। मेरा बोलना प्रभु किसी के लिए भी न्याय का कारण न होने पाए प्रभु जी। ये वचन हर एक परिवार के लिए, हर एक जन के लिए आशीष का कारण होने पाए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी। बोलते समय यदि मुझसे कोई गलती हुई है, मुंह के द्वारा कोई गलत शब्द निकले हैं, उस गलती को, उस गुनाह को प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के भाई पवित्र लहू के द्वारा क्षमा करिए, आशीषित अनुग्रह करिए। छोटी सी प्रार्थना प्रभु आपके चरणों में रखता हूँ, स्वीकार करो, स्वर्ग में लेकर जाने की सहायता मदद करो।
सब कुछ महिमा गौरव प्रभु मैं आपको देता हूँ। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ प्रभु जी, आमीन। सभी को यीशु मसीह के नाम में मेरा वंदन है। कृपया ये वचनों को सुनकर अपने तक ही ना रखें, दूसरों तक ही पहुँचाएँ, ताकि वो भी आशीष के भागीदार होने पाए। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सबको प्रभु आशीष करे, आमीन।